पुतिन का सैन्य लामबंदी का फैसला, जी हाँ, रूस के लोगों के लिए अब ये कहर बनकर टूट रहा है। सेना में शामिल होने से बचने के लिए अब लोग खुद को तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं। एक ऐसे ही खौफनाक वीडियो अब सामने आया है। रूस का ये वीडियो है जब एक आदमी ने अपने हाथ पर हथौड़ा चलवा लिया, जिससे कि उसे रूस की सेना में शामिल ही ना होना पड़े। बड़ी खबर इस वक्त की, और देखिए रूस की सेना में शामिल होने के लिए युवाओं को अब कह दिया गया है। ये सभी के लिए जरूरी होगा, और इससे बचने के लिए अब वहां के युवा क्या रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, उसकी खौफनाक और दहशत भरी ये तस्वीर है जब एक शख्स ने अपने हाथ के ऊपर हथौड़ा सिर्फ इसलिए चलवा दिया कि उसे सेना में शामिल ना होना पड़े। पुतिन के ऑपरेशन रेफरेंडम से दहशत, पुतिन के फैसले से कयामत आई। रूस के एक फैसले से आया भूचाल। बेहद डरावनी तस्वीर, एकदम खौफनाक वीडियो। अगर दिल कमजोर है तो सिर्फ ऑडियो सुने। इस वीडियो में साफ दिखा कि एक आदमी अपना एक हाथ सिर पर रखा बैठा था, दूसरा हाथ मेज पर रखा हुआ था। तभी काली बनियान में दूसरा आदमी हाथ में भारी भरकम और बड़ा सा हथौड़ा अपने साथ लाता है और अचानक जमीन पर बैठे आदमी के हाथ पर दे मारता है। बैठा आदमी इस हमले का जरा सा भी विरोध नहीं करता। कुछ देर बाद कराहता हुआ उठता है। वीडियो में साफ दिखता है कि उसने भयानक दर्द को झेल कर भी अपना हाथ तोड़वा लिया। अब आपके मन में सवाल है कि कोई इतनी आसानी से जानबूझकर भी अपना हाथ क्यों तोड़वा लेता है? तो इसका जवाब है पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले से रूस के लोग बेहद डरे हुए हैं, और इसके लिए लोग अपने हाथ तोड़वाने को भी तैयार हैं। लोगों को सेना में शामिल होकर जान गंवाने से बेहतर दर्द झेलकर अपना हाथ तोड़वाना आसान लग रहा है। लोग अपना हाथ तोड़वा रहे हैं ताकि मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट हो जाएं और उसे सेना में शामिल ना होना पड़े। इससे पहले खबर आई कि रूस में लोग गूगल पर हाथ तोड़ने के तरीके ढूंढ रहे हैं। अब हाथ तोड़वाते तस्वीरें। पुतिन ने 3 लाख लोगों की सैन्य लामबंदी का फैसला दिया था। ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 से 60 साल है, उन्हें सेना में शामिल होने का फरमान सुनाया गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस फैसले के तहत 10 लाख लोगों को युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले का जबरदस्त विरोध हो रहा है। लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह तो प्रदर्शन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हुई। उधर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी रूस के लोगों से अपील कर रहे हैं कि रूस के लोग यूक्रेन में आकर अपनी जान न गंवाएं। Всі у світі добре розуміють, що насправді означатиме така спроба анексії. Вона означатиме не те, на що сподіваються в Кремлі. साफ है कि पुतिन का सैन्य लामबंदी का फैसला उनका घात कर रहा है, जिसकी आग में पूरा रूस जल रहा है। ऐसे में यूक्रेन से 7 महीने तक चली जंग में रूस को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। उल्टा हजारों सैनिकों को युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी। यही वजह है कि लोग सेना में शामिल होने से डर रहे हैं। यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह के बाद रूस आज आधिकारिक रूप से इन इलाकों को रूस में शामिल कर सकता है। ये अहम खबर इस वक्त की, क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दे दी है। इन इलाकों में 23 से 27 सितंबर के बीच जनमत संग्रह कराया गया था, वोटिंग हुई थी, और आज इन चारों इलाकों को रूस में आधिकारिक तौर पर शामिल करने का ऐलान भी किया जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जनमत संग्रह जिन 4 इलाकों में यूक्रेन के कराया गया था रूस की तरफ से, उन चारों ही जगहों पर रूस का कब्जा हो चुका है। अब ये यूक्रेन के इलाके नहीं रहे, अब बस इसकी आधिकारिक घोषणा भर बाकी रह गई है। पुतिन का खंड खंड यूक्रेन प्लान। पुतिन करेंगे सबसे बड़ा ऐलान। क्या बिखर जाएगा यूक्रेन? यूक्रेन के लुहांस्क में रूस की सेना ने प्रहार किया, तबाही मचाई और बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। कुछ यही हाल
रूस की सेना ने डोनेस्क का किया। रूस से लगी सीमा पर भी रूस की सेना ने कब्जा जमा लिया। ज़पोरिज़िया से भी भयानक बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन और रूस की सेना में भीषण जंग हुई और बड़े इलाके को रूस की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। खेरसोन यूक्रेन का एक बड़ा इलाका है, लेकिन यहां भी रूस की सेना ने बड़े हिस्से को युद्ध में कब्जा कर लिया। लेकिन पुतिन का प्लान इन इलाकों पर सिर्फ कब्जा भर करने का नहीं था। कब्जे की असली कहानी तो सितंबर में साफ हुई, जब पुतिन ने इन कब्जा किए इलाकों में जनमत संग्रह का ऐलान कर दिया। जिसके बाद 23 से 27 सितंबर तक इन 4 इलाकों में मतदान कराए गए। 5 दिनों की वोटिंग में यूक्रेन के इस 15% इलाकों में 40% वोटिंग का दावा किया गया, जिसके बाद रूस ने दावा किया कि उसके पक्ष में वोटिंग हुई है। हालांकि पुतिन के रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह का यूक्रेन के साथ नाटो देशों ने विरोध किया, लेकिन यूक्रेन से 7 महीने के लंबे युद्ध के बाद पुतिन के इस फैसले ने युद्ध की तस्वीरों को एकदम बदल सा दिया, जिसके बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन के 4 शहरों को रूस में मिलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इन शहरों के हेड क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हॉल में जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। रूस ने साफ किया कि उसने यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह के बाद फैसला लिया है, लेकिन एक बार फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इस फैसले का विरोध कर दिया। यानी रूस ने यूक्रेन से युद्ध में एक कदम आगे वाला दांव चला है। लेकिन सवाल है कि इस ऐलान के बाद पुतिन पर अमेरिका और नाटो देश बड़ा प्रहार कर देंगे। और बड़ी खबर पुतिन की तरफ से अब बड़ा ऐलान किया गया है। खेरसोन को स्वतंत्र राज्य की मान्यता दे दी गई है। बड़ी खबर, पुतिन ने खेरसोन और ज़ापोरिज़िया की आजादी का ऐलान कर दिया है और स्वतंत्र देश की मान्यता देने वाले दस्तावेज के ऊपर पुतिन की तरफ से हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। जिन जगहों पर जनमत संग्रह कराया गया था, अब उन्हें स्वतंत्र देश घोषित करने की एक एक करके जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। खेरसोन और ज़ापोरिज़िया ये दोनों अब स्वतंत्र देश हैं। पुतिन की तरफ से दस्तावेज के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए गए। तो पुतिन ने यूक्रेन, अमेरिका और नाटो देशों के विरोध के बावजूद यूक्रेन के 4 इलाके डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया, खेरसोन के ऊपर कब्जा कर लिया है। इन इलाकों को रूस में मिलाने के लिए जनमत संग्रह बाकायदा कराया गया था। अब आधिकारिक रूप से इसे रूस में मिलाने की बारी आई है, लेकिन इसे समझना जरूरी होगा कि पुतिन का ये फैसला आखिर आया क्यों है। देखिए, पहली बड़ी वजह यह है कि पुतिन अपने इस फैसले के बाद दुनिया के सामने इसे यूक्रेन पर जीत की तरह से पेश करेंगे कि 4 इलाके यूक्रेन के अब वो रूस में शामिल हो चुके हैं। दूसरी बड़ी वजह वो ये है कि इन 4 इलाकों पर किसी भी तरह का हमला, रूस के ऊपर हमला अब आगे माना जाएगा। विश्व का कोई भी देश अब इन 4 भागों को रूस ही समझ ले और उस पर हमला ना करे। अब तीसरी बड़ी वजह आप समझिए। तीसरी बड़ी वजह यह है कि अब पुतिन इन 4 इलाकों में परमाणु हथियारों की तैनाती कर सकते हैं और इसी के साथ वो डरा सकते हैं यूक्रेन को कि तुम्हारे तो बगल में परमाणु हथियार रखकर हम बैठे हैं। चौथी वजह यह है कि इसके जरिए अमेरिका और नाटो देशों को कड़ा संदेश रशिया की तरफ से दिया जाएगा। ये 4 बड़े वजह हैं और ये जो 4 इलाके हैं जो अब रूस में शामिल हो गए हैं, उससे पुतिन अपनी जीत के तौर पर पेश करेंगे। देखिए, रूस औपचारिक रूप से कब्जे वाले यूक्रेन के 4 इलाकों को अब खुद में मिलाने जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन एक समारोह में डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ापोरिज़िया इन 4 को ही रूस में शामिल कर लेंगे। बाकायदा एक समारोह होगा और ये जो 4 राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, खेरसोन, ज़ापोरिज़िया, डोनेस्क और लुहांस्क, ये चारों अब रूस का हिस्सा होंगे। ये इधर आपको रूस दिखाई दे रहा है, ये इधर काला सागर वाला इलाका है। ये चारों अब रशिया में शामिल हो जाएंगे।
क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हॉल में मॉस्को की तरफ से नियुक्त प्रशासकों के साथ संधियों के ऊपर हस्ताक्षर किया जाएगा और फिर उसके बाद रशिया इस बात का आधिकारिक ऐलान कर देगा कि इन 4 जगहों पर जहां हमने जनमत संग्रह कराया था, खुद से नहीं हमने कब्जा किया, यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे साथ आने के लिए राजी हैं। जनमत संग्रह के बाद इन 4 राज्यों के ऊपर अब हमारा कब्जा है। दिल से यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि वो रूस के हो जाएं। ये कोशिश रहेगी साबित करने की, जताने की। देखिए, रूस ने दावा यह किया है कि इन इलाके में लोगों ने रूस में शामिल होने के लिए भारी तादाद में मतदान किया है और ये नक्शे के जरिए वही 4 राज्य आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। तो रूस में एक तरफ 3 लाख नए सैनिकों की भर्तियों का जोरदार विरोध हो रहा है। कई इलाकों में लोगों ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। उधर पुतिन के फैसले के बाद नए सैनिकों की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। नए सैनिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। तो रूस में नए सैनिकों की ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी है। नए सैनिकों को ट्रेनिंग रूस दे रहा है, तैयार उन्हें कर रहा है कि अभी आगे अगर युद्ध झेलना पड़े या फिर युद्ध हो तो कैसे नए सैनिकों की भर्ती अब की जा सके। हालांकि इसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, पुतिन के साथ नहीं है लोग, बावजूद इसके बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम इस वक्त चल रहा है। यूक्रेन पर पुतिन का नया प्लान। नए प्लान से बदलेगी युद्ध की तस्वीर। नए लड़ाकों से युद्ध जीतेंगे पुतिन। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 7 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। जंग की शुरुआत में तो यही माना जा रहा था कि रूस यूक्रेन को आसानी से परास्त कर देगा, लेकिन यूक्रेन की सेना के पलटवार के बाद कई इलाकों से रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा। खार्किव में करारी चुनौती मिलने के बाद पुतिन ने अपने देश में 3 लाख पुरुषों की सेना खड़ी करने का फैसला किया। हालांकि पुतिन के इस फैसले पर कई इलाकों में लोगों ने नाराजगी जताई और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बीच पुतिन के इस फैसले का असर भी दिखा। वहां से सामने आए वीडियो में कुछ नए सैनिक युद्ध का प्रशिक्षण लेते दिखाई दिए। रूसी टीवी की तरफ से जारी इस वीडियो में सेना के बड़े अधिकारी नए सैनिकों को प्रशिक्षण देते नजर आए। इन सैनिकों को छोटे हथियारों के अलावा विशेष उपकरणों के संचालन और रखरखाव की ट्रेनिंग दी गई। इतना ही नहीं, नए सैनिकों को बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन उड़ाने की भी ट्रेनिंग दी गई। इनके साथ ही इन सैनिकों को युद्ध के दौरान घायल हुए साथियों को सुरक्षित बचाने और शुरुआती इलाज के बारे में भी बताया गया। इन नए लड़ाकों को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया। हालांकि पुतिन के इस फैसले का कुछ इलाकों में विरोध भी किया गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, तो वहीं पुतिन के ऐलान के बाद युवाओं में देश छोड़ने की होड़ लग गई। और देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जबकि रूस ने जनमत संग्रह के बाद किसी दूसरे देश के हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया और खुद में मिला लिया। और रूस पहले भी इस तरह के काम कर चुका है। 2008 में जॉर्जिया में युद्ध के बाद उसके 2 अलग अलग हिस्से उसने कर दिए थे। इसके बाद इन 2 अलग अलग हिस्सों को स्वतंत्र देश की मान्यता भी दे दी गई थी रूस की तरफ से। इन 2 इलाकों के लोगों को रूस की नागरिकता देकर रूस में मिला लिया गया था। इसके बाद 2014 का जिक्र करते हैं, जब क्राइमिया में जनमत संग्रह के बाद उसे रूस का हिस्सा बना लिया गया था। फरवरी 2022 में रूस लुहांस्क और डोनेट्स्क को भी स्वतंत्र देश की मान्यता दे चुका है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको वॉर टॉप 10। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज यूक्रेन के 4 शहरों को रूस में मिलाने का आधिकारिक ऐलान करेंगे। यूक्रेन के जिन हिस्सों को रूस में सम्मिलित किया जाना है उनमें लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन, जापोरिजिया शामिल है। इन इलाके में रूसी सेना की मौजूदगी में जनमत संग्रह कराया गया था।
इसके बाद रूस ने यह फैसला ले लिया। यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल करने का कार्यक्रम ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के सेंट जॉर्जियस हॉल में रखा गया है, जहां लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेर्सन, ज़ापोरिज्जिया के प्रतिनिधि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी में रूस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को खेर्सन और ज़ापोरिज्जिया इलाकों की आजादी को मान्यता दे दी है। रूसी सेना के कब्जे वाले ये दोनों इलाके उन 4 इलाकों में शामिल हैं जिन्हें आज रूस में मिलाया जा रहा है। 23 से 27 सितंबर तक चले जनमत संग्रह के बाद रूस ने इन इलाकों को स्वतंत्र घोषित किया। यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल करने के फैसले की संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी निंदा की है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने यह कहा कि यूएन चार्टर के सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह उल्लंघन है। गुतेरेस ने कहा 7 महीने से जारी युद्ध अब खतरनाक दिशा में आगे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिलाने के फैसले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। परिषद के मौजूदा अध्यक्ष देश फ्रांस के मुताबिक इस प्रस्ताव को अमेरिका और अल्बानिया में मिलकर तैयार किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के आम लोगों से पुतिन को रोकने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी करके कहा है, रूस के लोगों को ऐसे व्यक्ति का विरोध करना चाहिए जिसे लोगों की जान से ज्यादा जंग से प्यार है। ज़ेलेंस्की ने आज नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल की आपात बैठक भी बुलाई है। अमेरिका ने यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में मिलाने के फैसले को गैर कानूनी और जालसाजी करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक अमेरिका कभी भी रूस के झूठे जनमत संग्रह को स्वीकार नहीं करेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी ट्वीट करके रूस के फैसले की निंदा की। अमेरिकी सीनेट ने रूस की मदद के लिए $12 अरब के नए बजट को अप्रूव कर दिया है। इससे एक दिन पहले भी अमेरिका ने $1 अरब की सैन्य मदद का ऐलान किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैन्य लामबंदी के ऐलान का रूस में ही जबरदस्त विरोध जारी है। ऐलान के बाद से अभी लामबंदी केंद्रों में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब तक इन केंद्रों पर आगजनी की 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा देश छोड़कर जाने वाले रूसी नागरिकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पुतिन के सैन्य लामबंदी के ऐलान के बाद रूस के स्टेट टेलीविजन पर पहली बार नए सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में नए स्क्रिप्ट्स को हथियारों, फर्स्ट एड और ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया गया। यूक्रेन के साथ जंग में 3 लाख रिजर्व सैनिकों को भेजे जाने के पुतिन के फैसले का जमकर विरोध शुरू हो चुका है। पुतिन के इस फैसले से वहां के युवाओं में काफी गुस्सा है, डर भी दिखाई दे रहा है और इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हजारों लोग रूस छोड़कर दूसरे देशों में जाने को मजबूर भी दिखाई दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, अमेरिका ने जो जनमत संग्रह हुआ है उसे हालांकि फर्जी बता दिया। जो रूस की तरफ से यूक्रेन में जनमत संग्रह हुआ है उसे अमेरिका ने फर्जी बता दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की परेशानियों का दौर लगातार जारी है। यूक्रेन जंग में भेजे जाने के खिलाफ लोग जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतिन के इस फैसले के बाद युवाओं में काफी खौफ दिखाई दे रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, रूस में अब यह ऐलान कर दिया गया है, मैंडेटरी है, जो युवा है उन्हें शामिल होना है सेना में। इसका विरोध शुरू हो चुका है। एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ खौफ और इतना ज्यादा लोग परेशान कि अब देश छोड़कर बाहर जाने के लिए भी ये तैयार हो चुके हैं। बड़ी खबर, रशिया में खुद पुतिन का जो अभी तक का फरमान है उसका विरोध हो रहा है। और दिल्ली की आबोहवा साफ रखने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। एक्शन प्लान के तहत कई टीमें दिल्ली भर में अलग अलग काम के लिए तैनात की जाएंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सर्दियों के समय दिल्ली में स्मॉग बहुत बढ़ जाता है। आप दिल्ली वालों ने, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके पिछले 7 साल में, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में प्रदूषण से निजात पाने के लिए कई उपाय किए हैं और काफ़ी मेहनत की है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि
भारत सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, NCAP भारत सरकार का, इंडिपेंडेंट हो गया एक तरह से। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से बहुत आगे निकल चुका है। इस हफ्ते आज तक और पीछे पहुंच चुका है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से ज्यादा दर्शकों ने देखा है। फासला अब ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एबीपी न्यूज और जी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया को पास वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो देखिए न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1 लाख से ज्यादा दर्शकों ने देखा है। बहुत बड़ा ये फासला है। हफ्ते दर हफ्ते हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइम टाइम की अगर बात करें, न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई चैनल नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.9% मार्केट शेयर है, जबकि महज 11.4% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 31% ज्यादा दर्शकों ने देखा। टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया के पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपका भरोसा लगातार हमें बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। अहमदाबाद से गांधीनगर जाने के दौरान थोड़ी देर के लिए रुका पीएम मोदी का काफिला। सड़क पर एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए पीएम ने की पहल। थोड़ी देर के लिए रुका रहा पीएम का काफिला। गालीबाग श्रीकांत त्यागी की हाउसिंग सोसाइटी में फिर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कॉमन एरिया से हटाए गए लोगों के प्राइवेट कंस्ट्रक्शन। पुलिस बल की मौजूदगी में नोएडा अथॉरिटी टीम की कार्रवाई। राजस्थान में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सोनिया से मुलाकात में सीएम गहलोत कर चुके हैं इस्तीफे की पेशकश। नए सीएम के लिए सचिन पायलट चाला कमान की पहली पसंद। अगर मेरा बस चले तो मैं बगैर पद काम करूं।